तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें धन्यवाद कहने की आदत क्यों लगवा रहा हूँ? तुम तो मेरे अपने हो ना, तो अपनों को भला धन्यवाद कहते हैं क्या? नहीं ना। लेकिन फिर भी मैं शुक्रिया की आदत क्यों लगवा रहा हूँ तुम्हें? सोचना ज़रा, सच्चे हृदय से पूछो ना, तो मैं जब भी तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ तो तुम मुझे शुक्रिया कहते हो। हर पल तुम मेरा शुक्रिया कर रहे होते हो, मन से, दिल से, इन शब्दों से नहीं, शुक्रिया शब्द से नहीं, बल्कि हृदय से तुम मेरा और मेरे कृपा का एहसास करते हो और आँखों में आंसू भर जाते हैं तुम्हारे। लेकिन मैं इन्हें शब्द के रूप में क्यों तुम्हें ये आदत लगवा रहा हूँ? सोचो ज़रा, सच्चे हृदय से पूछोगे ना, तो तुम ये पाओगे कि आज जो संस्कार मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, कल वही बर्ताव तुम भी दूसरों के साथ करोगे। और उससे भी बड़ी बात, कभी यदि तुम्हारे मन में ऐसे विचार आ जाए ना कि बाबा जी मेरी सुन नहीं रहे हैं या बाबा जी मेरी कुछ कर नहीं रहे हैं, तो ज्यों ही तुम छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी मुझे शुक्रिया कहोगे ना, तो तुम्हें इस बात का अंदाज़ा होगा कि 1000 बातें तो मान ली, एक नहीं माना, और उस पर भी कोई कारण है। बस तुम्हारे मन की तसल्ली के लिए तुमसे शुक्रिया करवाता हूँ। सच कहूँ तो मुझे तुमसे शुक्रिया भी नहीं चाहिए। आखिर अपने लोगों से कौन शुक्रिया लेता है? ये बात बिल्कुल सच है कि समय अति बलवान है। कब कैसे क्या पलट जाए, कब कौन कमज़ोर था और कब कौन बलवान हो जाए, कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए, ये किसी को नहीं पता होता। और सिर्फ इसलिए कि कल को तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, सिर्फ उस मतलब से आज को तुम अच्छा बर्ताव करोगे, तो ये भी नहीं होना चाहिए। अच्छा बर्ताव तो हर इंसान के साथ करना चाहिए, क्योंकि वो मनुष्य है, उसमें साईं बसते हैं, इसलिए करना चाहिए। लेकिन एक सीमा होनी चाहिए, एक रेखा खींच दो, उसके आगे किसको आना है किसको नहीं आना है ये तय करो, और एक अंतिम रेखा खींच दो जिसके आगे किसी को भी मत आने दो। फिर चाहे वो कितना भी धनवान क्यों ना हो, कितनी भी शक्तियाँ उसके पास क्यों ना हो, लेकिन एक रेखा खींची होनी चाहिए तुम्हारे ज़िंदगी की, जिसके आगे कोई ना आ सके। और एक बात और समझो, कुछ चीज़ें जो तुम्हारे बस की नहीं है ना, और समय की कमी होने के कारण तुम चाहकर भी बहुत अच्छे से सुधार नहीं कर सकते, सब कुछ तुम ठीक ठीक नहीं कर सकते, सब कुछ एक बार में बदला नहीं जा सकता, लेकिन इन सब के बावजूद भी इच्छित परिणाम ज़रूर मिल सकता है। और उसका एक ही मार्ग तुम्हारे पास शेष है, और वो है कि तुम लगातार नाम जाप करो, लगातार मंत्र जाप करो। और मैं ये नहीं कहता तुमसे कि तुम मेरा ही नाम लो, जिस नाम पर तुम्हारा अटूट विश्वास है ना, वही नाम लो। और जो स्तोत्र, जो पाठ मैंने तुम्हें दर्शाया है, मैंने बार बार तुम्हें दिखाया है, उसे इत्तेफाक मत समझो। वो तुम्हारे पास आ रहे हैं बार बार, तो फिर उनका श्रवण करना शुरू कर दो। यदि मेरी कोई भी पूजा करो, कैसी भी पूजा करो, यदि चाहते हो ना कि वो सच में सफल हो, जो तुम करना चाह रहे हो, तुम्हारी मंशा पूरी हो, तो उसके अंत में अन्नदान ज़रूर करो। अन्नदान तो मुझे अत्यंत प्रिय है, उसके बिना मेरी आराधना कैसे हो सकती है? जो तुम सक्षम हो ना, जितना भी सक्षम हो, उसके हिसाब से करो। तुम यदि 1 रुपए की टॉफ़ी भी दिला दोगे ना, मुझे वो भी चलेगा, या फिर मुट्ठी भर दाने पंछियों को डाल दोगे, मुझे वो भी चलेगा, लेकिन अन्नदान करो। और फिर हर दिन एक सा थोड़ी होता है, ज़िंदगी बदलेगी, सब कुछ बदलेगा। अपने परिवार की, बच्चों की, बड़ों की, किसी की चिंता मत करो, सब अपने अपने रास्ते पकड़ लेंगे और सबका भला होगा। मैंने सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोच रखा है। मैं मानता हूँ कुछ लोगों के साथ बहुत गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ, लेकिन उससे तुम क्यों डर रहे हो? वैसा तुम्हारे साथ नहीं होगा। उन लोगों को भी तुम्हारे आसपास इसलिए रखता हूँ ना कि ज़रा सी साईं कृपा वो भी ग्रहण कर सके तुम्हारे माध्यम से, और तुम भी ना उनकी गलतियों से सचेत हो जाओ। इंसान को जो चाहिए वो चाहत रखना चाहिए, ज़िद भी रखना चाहिए, लेकिन उसकी भी सीमा होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। और जो चीज़ अगर मैं दे दूँ ना, तो उस पर प्रश्न नहीं उठना चाहिए। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।
आज आराम भी करो पर थोड़ा काम भी कर लो, ख़त्म करो कुछ चीज़ों को जल्दी जल्दी।